पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। सुपारी जैसे ही 550 में बिकी, बनिए ने पूरा पैसा नगद गिना, हाथ झाड़ा, अंदर कर लिया। क्या है, अगर द्रव्य नहीं होता, भले सड़ा नहीं होता, अगर द्रव्य नहीं होता तो 550 की कीमत मिलती। कितने लोग बोलते हैं महाराज मंदिर जाते हैं, पूजा करने का भाव ही नहीं होता। हमने कहा भैया पूजा रोज करते रहो, आज भाव तुम्हारा डाउनफॉल में चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्य तो है। मंदिर में जाकर के हमने थाली के सामने खड़े होकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कर तो रहे हैं, आज भाव गिरा है, लेकिन उस द्रव्य की कीमत बनी हुई है। जिस दिन तुम्हारा भाव ऊपर उठेगा उसी दिन तुम ऐसी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर लोगे, उतना ही पुण्य का आश्रय कर लोगे कि तुमको खुद पता नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसी ही बात करते, बस महाराज मंदिर जाते हैं, इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता महाराज जी, पूजा करने से क्या होता, ऐसे शब्द। उनके लिए सड़ी सुपारी का उदाहरण अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग, कि तुम्हारे पास सुपारी है, भले तुम्हारे सड़ गए हैं, सुपारी सड़ी भी हो गई है और उसके मार्केट में भाव गिरे भी हैं, अगर तुम्हारे हिस्से में सुपारी की दावेदारी होगी तो आज नहीं तो कल वो सुपारी तुमको फल दे करके चली जाएगी। आज तुम्हारे हिस्से में पूजन की दावेदारी होगी, मंदिर जाने की, अभिषेक करने की, दान देने की, अंदर से भाव होगा, करते होगे, आज भाव हल्का है, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन तुमको माला माल कर देगा। इसलिए साधु जीवन भर नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम पढ़ते रहते, क्या भाव अभी हल्का है, पता नहीं कौन से गुरिये का पुण्य इतना तेज हो जाए, कौन से गुरिये में विशुद्धि इतनी बढ़ जाए कि माला माल कर दे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिख के गए, पुण्याश्रव के लिए, कर्माश्रव के लिए, पापाश्रव के लिए। तुम पाप भी कमाओगे तो इसी सूत्र के दम पे, तीव्र भाव, अधिकरण विशेष मिलेगा, कोई साधन मिलेगा, अंदर से असाता कर्म की उदीर्णा मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसे संसाधन बनेंगे और तुमने अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन का दुरुपयोग तुम खुद अपने हाथ से करोगे। ये नहीं कि कोई दूसरा कराएगा, तुम खुद करोगे। तुमने अपने पुरुषार्थ से पैसा कमाया, बाहर वो धन आके दिख रहा है। अब ये सिर्फ धन अकेला तुम्हारे पाप में निमित्त नहीं बनेगा, इस धन के साथ अंतरंग के वे परिणाम, वे भाव निमित्त बनेंगे। टटोलना, तुम पुण्यवान हो, तुम्हारे घर के अंदर की तिजोरी में पाप का पैसा आ रहा है कि पुण्य का पैसा आ रहा है, जाकर के टटोलो, जाओ कमरे के अंदर तिजोरी से पैसा निकालो, हाथ में रखो गुलाबी गुलाबी 2-2 हजार की गड्डियां, और आंख बंद करके पूछो अपने आप से इस पैसे का क्या करना है। पैसा तुमको आंख बंद करके प्रेरणा देगा, नैनीताल कोई काम नहीं है, अब भी ऊपर ऊपर का आया है, ऊपर ही ऊपर खर्चा करते हैं, खुश हो जाएगी। क्या है, पाप का पैसा आया है ना, हाथ में आने के बाद प्रेरणा देता है पाप करने की, पुण्य करने की नहीं देता। गिने चुने लोगों के हाथ में पुण्य की प्रेरणा आती है, भव्य होते हैं। जमीन बेची, जैसे ही पैसा आया, कहाँ भैया समोषण की मंदिर की पहली बेदी का पैसा दे दे, उठाया और वहां दे दिया। पत्नी बोल रही है, तुमसे बोला था शादी होने वाली है, 2 तोले सोने का हार दिला, पहले मंदिर जाने दो। वो समझता है पत्नी तो जिंदगी भर खर्चा कराती रहेगी, लगता ही रहेगा टंटा पे टंटा, जितनी बार गाड़ी में बैठेगी उतनी बार 25,000 का बिल फटता है पत्नी के नाम का। क्या करना, उठाया ले गया। धन अपने आप आपको प्रेरणा देता है बंधु, अपने आप आपके अंदर की प्रकृति बनती है। चलो घूम के आते हैं, गहरे में होकर के आते हैं, खा के आते हैं, होटल घूम करके आते हैं, वाटरफॉल घूम करके आते हैं। ये जितने भी क्रियाएं हैं ये मनोरंजन की नहीं है, मनोभंजन की है। हर बार आप
उससे प्रेरित होते चले जाते हैं। तीव्र भाव, उसी में दूसरा कह दिया गुरुदेव ने कि अपने पुण्य की वर्गणाओं को बचा के रखना है तो मंद भाव का भी सहारा लो। मंद भाव का कैसे सहारा लो? कई बार बाहर बहुत गहरे कटुक निमित्त मिलते हैं पाप करने के, अपने अंदर के परिणामों को स्थगित करना सीखो। जब भी कोई भी निमित्त मिलता हो ऐसा कि चलो हमारे साथ अपन दोनों मिलके कैसा करके आ रहे हैं, अगर तुम उससे बच नहीं पा रहे हो तो वक्त को टालना सीखो। अभी नहीं जा सकते भैया, अभी दुकान में काम है, टाल दिए तो अच्छी बात है, स्थगित कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके परिवर्तन करने की कला भी सीखो बंधु। ये कला सीखनी होगी क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज बियाबान जंगल में ये सूत्र अपने लिए लिख के नहीं गए, हमारे जिंदगी के उत्थान करने के लिए गए। सम्यक दृष्टि इसी सूत्र के माध्यम से अपने जीवन का विकास करेगा। मिथ्या दृष्टि भी अपने जीवन का पतन करता है, उसके जीवन में भी यही सूत्र लागू होता है। कोई व्यक्ति जेल में फांसी के तख्ते पर लटक रहा है, उसको सजा हुई है 20 साल की, उसके पीछे उसके परिणाम उसके साथ ये सूत्र लागू है। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। उसने अपनी शरीर की ताकत दिखाई है, उसने अपने क्रोध की ताकत दिखाई है, उसने अपने परिणाम की तीव्रता की ताकत दिखाई है, उसने अधिकरण विशेष की ताकत दिखाई है। उसके पास बंदूक रही होगी, साथ में अच्छा सौष्ठव वाला शरीर रहा होगा, अंदर अच्छा क्रोध रहा होगा, सामने कोई निमित्त गलत मिला होगा, उठा के गोली उसने टिका दी, अब फांसी के फंदे पर लटक रहा है। पापी को पाप का फल मिलता है इस सूत्र के माध्यम से, धर्मात्मा को मुक्ति मिलती है इसी सूत्र के माध्यम से, पुण्य बढ़ेगा इसी सूत्र के माध्यम से। तीव्र भाव देने के साथ ही दान दिया, अंदर उत्साह हो रहा है, अरे सौभाग्य है गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, रोमांच खड़ा हो जाता है उसके अंदर, आंसू निकलने लगते हैं। भगवान, मैं सोचता था कि मैं बहुत पापी हूं, लेकिन आपने मेरा धन स्वीकार करके मुझे इस चीज का एहसास करा दिया कि अभी तुम्हारे इतने भी पाप गए बीते नहीं हैं कि तुम्हारा हम पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो गुरुदेव हैं, कितने लोगों के दान को तो लौटा देते हैं। नहीं चाहिए, व्यवसाय की शुद्धता नहीं है, आचरण की पवित्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर मनोमालिन्य बहुत भरा हुआ है। देते हैं लोग, महाराज ये इतना इतना ले जाओ। सौभाग्य मानो साधुओं ने शासन की रक्षा करने के लिए तुम्हारे धन को स्वीकार कर लिया। तुम पुण्यात्मा थे, तुम्हारी इतनी इज्जत थी साधु के दिमाग में, तब तुमसे कहा कि हाँ आपको ऐसा करना है और आपने स्वीकार कर लिया, ये सौभाग्य था। वहीं पर अगर मिथ्यात्व का कोई तीव्र भाव होता, पाप का कोई तीव्र भाव होता, महाराज की बात झटके में खलास। महाराज जी अभी देख लेते हैं, कमजोरी है, चल रहा है, हाथ मसलते हैं, ऐसा बचने का प्रयास करते हैं, इससे कुछ होना नहीं है। संपत्ति तो पापी के घर में पुण्यात्मा के घर से ज्यादा होती है। पुण्यात्मा के घर में संपत्ति कम मिलेगी बंधुओं। रामचंद्र जी को देख लीजिए, उसी भाव से मोक्ष जाना था तो 14 वर्ष का वनवास हाथ में आया, और उसी भाव से नरक जाना था तो उसको सोने की लंका मिल गई। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा धन बढ़ रहा है तो हमारे पुण्य के वैभव से बढ़ रहा है। हमेशा सोचिएगा कि धन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हमसे करा क्या रहा है? हिंसा करा रहा है कि अहिंसा करा रहा है? निर्माण करा रहा है कि विध्वंस करा रहा है? कितने ही लोगों के जीवन में आपके धन के माध्यम से कितना वैकल्य बढ़ा है, विक्षोभ बढ़ा है, कितने लोगों के अपयश कराने के लिए आपके धन कारण बने हैं बंधुओं। अभी अभी पर्वराज पर्युषण के वे पवित्रतम 10 दिन आप लोगों ने अंतर मन से जिए हैं। अभी अभी मैं मानता हूं कि विशुद्धि और वगणाओं परमाणुओं में ऐसी ठसाठस भरी है कि पर्युषण भले चले गए हो, उसकी झंकार अभी भी आपके शरीर पे आपको भावित कर रही है। अभी अभी आपने क्षमा, मार्दा, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन की परिभाषाओं को अंतरंग से छू करके समझा है। अब वक्त है जीने का। जीने का वक्त क्या है महाराज? कि अभी अभी आपने धोती दुपट्टा उतार करके जीन्स टी शर्ट पहन करके जूता पहना है। अब बस ये कोशिश करना कि 10 दिन के पर्युषण पर्व में जो सीखा है उससे किसी की जिंदगी में तुम्हारा जूता ना पड़े। ये सीखने की बात है,
कि अब तुम्हारे वचनों की वे पवित्रता हो कि किसी के कसाय उद्वेग का कारण न बने, तुमको देख करके किसी के अंदर तीव्र मंद्र भाव पैदा ना होता हो, कोई अज्ञात भाव से। अज्ञात भाव के लिए गुरुदेव ने क्या पवित्रतम उसकी व्याख्या लिखी। ये नहीं कि अज्ञात भाव का मतलब हम कुछ जानते नहीं हैं, जानते तो हम सब हैं। वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज की टीका लिखते वक्त पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सब अज्ञात भाव। पता मुझे सब है, लेकिन मेरे अंदर घमंड चढ़ गया। पता मुझे सब है, लेकिन मेरे अंदर प्रमाद के परमाणु आकर के खड़े हो गए, और प्रमाद के कारण और घमंड के कारण मैंने देव शास्त्र गुरु का अपमान कर दिया। तीव्र भाव, मंद्र भाव, ज्ञात भाव जानबूझ करके कर दिया। अज्ञात भाव में जानता सब था, लेकिन मद का अंधा हो गया। हमारे पूरे के पूरे ज्ञान चक्षु में द्वेष का केतु जाकर के बैठ गया, और जिन शासन की अप्रभावना जैनियों के द्वारा होने लगी। वे खुद जिन शासन में खड़े होने के बाद बिरयानी के ठेले में जाकर के बिरयानी खाने लगे। एक पैसा शर्म नहीं आई उनको कि जिस कुल में जन्म लिए थे उसकी लाज बचा के रखते। अभी ये 10 दिन पर्युषण के कितने पवित्रतम निकले हैं। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं के बीच में रह करके तुम्हारे पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल पवित्रतम हुआ है। अब बस ऐसी कोशिश करना कि अब दारू के ठेके में जाकर के हम खड़े ना हो। 10 दिन तक नहीं पी, 10 दिन तक हुक्का पार्लर में नहीं गए, 10 दिन तक दारू के ठेके में नहीं गए, 10 दिन तक तुमने जुआ नहीं खेला, 10 दिन तक तुमने शराब नहीं पी। बस इस 10 दिन को आइडियल मान करके इस बार अब संकल्प करो। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो दिगंबर जैन समाज। लॉकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है तो अपने धन का। उनको लगता था कि बचे कि नहीं बचे, खा लें पी लें, खा लें पी लें। और रहने वाली कितनी समाज है ऐसी, विदर्भ की जैन समाज तो गर्त में डूब मरने लायक हो गई। वहां की जैन समाज के कितने सारे ऐसे जानदार बच्चे थे जिनने जीवन में पाप नहीं किया, आज वे सब दारू के ठेके में शाम को 7:30 बजे दिखाई देते हैं। के लड़के जवान जवान लड़के हैं जिनको घमंड से जिनका पूरा शरीर भरा है। सूत्र है, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। पाप करने की शक्ति कहां पे आती है? जब तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तुम्हारे अधिकरण उस सामग्री में शक्ति है, तुम्हारी सोच में भी पाप की शक्ति है, तुम्हारे ज्ञात भाव में तुम जानते सब हो कि यह पाप है, उसके बाद भी मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्या। मद से मदान धो करके कौन होगा हमको रोकने वाला, हम देख लेंगे। हमने देखा ऐसे लोगों को जो गुरुओं के सामने घमंड से एक बार भाषा बोल के गए, घर पहुंचने से पहले हार्ट अटैक आ गया और सीधे शमशान घाट पहुंच गए, क्योंकि वे तपस्वी मुनि महाराजों की देवता रक्षा करते हैं। उनका अपमान सम्यक दृष्टि देवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1000 बार सोचिएगा किसी साधु के सामने तेज आवाज में बात करने से पहले बंधुओं, 1000 बार। ये सूत्र सम्यक दृष्टि के जीवन के विकास की आधारशिला है। यही मिथ्या दृष्टि के पतन का मार्ग भी है। गुरुदेव ने जब हम लोग को दीक्षा दी, दीक्षा लेने के साथ ही गुरुदेव के वे पवित्रतम वचन थे। गुरुदेव ने कहा हम लोगों से कि देखो, गौतम स्वामी के हाथ में जो चीज थी वो चीज पुण्य के उदय से आपके हाथ में आ गई है। जो महाव्रत गौतम स्वामी ने ग्रहण किए थे वे गौतम स्वामी के व्रत आपके हाथ में आ गए हैं। अब इस व्रत की रक्षा करने के लिए इस सूत्र की माला फेरना आप लोग। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। इस सूत्र की समाइक करो, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से। इस सूत्र की समाइक करो कि मैं प्रतिमाधारी होकर के, मैं महाव्रती होकर के अपनी दया को, अपनी क्षमा को, अपनी करुणा को, अपनी सहनशीलता को, वात्सल्य को, अपने वात्सल्य गुण को, अपने अंदर की उस श्रद्धा को, भक्ति को अगर बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य श्रद्धा में तद विशेष। व्रतों में, समिति में, गुप्ती में, किसी भी चीज में जिस चीजों से विकास होता है, गुरुदेव ने मात्र एक सूत्र दिया, और सूत्र को सूत्र बस समझ के नहीं दिया, सूत्र को मंत्र समझ करके दिया। माला फेरो करुणा की, दया की। दया
तीव्रतम दया अंदर भी पैदा करनी है। बाहर के कोई निमित्त मिलते हैं तो उसको अपनी दया का वहां पे प्रयोग करना है। बाहर भी करुणा करनी है और बाहर को करुणा का निमित्त मिलेगा, गाय मिलेगी, बैल मिलेगी, बकरियां मिलेंगी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी मिलेगा। बाहर निमित्त मिला, अंदर की करुणा उस निमित्त से प्रस्फुटित करो। ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से अपने पुण्य आश्रव करो, पुण्य कर्म का बंद करो। कब तक पुण्य काम करता है महाराज? हमने तो सुना, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जान कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। ये समय सार में, ग्रंथराज समय सार में कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिख दी कि दोनों बेड़ी हैं, लोहे की और सोने की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी होती है ना, ऐसा समझाते हैं लोग। आप मुझे बताइए कि 1 किलो की हथकड़ी जब आप हाथ में पहनते हैं और आपको रोड से निकाला जाता है और 1 किलो सोने का आप तमका सामने से गले में टांग करके निकलते हैं और आप जब रोड से निकलते हैं, दोनों पहनने में अनुभूति कैसी होती है? लोहे की हथकड़ी 1 किलो की पहनने पर पूरी प्रतिष्ठा धूमिल दिखाई देती है, और उतना ही बड़ा अगर लोहे का, सोने का इतना बड़ा ब्रासलेट मोटा पहन लिया और जब अच्छी चाल के साथ ऐसा झटकारा और लोगों ने देखा, अरे सोने का 1 किलो का बेड़ी है, अनुभव कैसा करा रही है? महाराज लगता है कि पूरा वैभव संपन्न हो गया जब लोग हमको कम चमकते हुए सोने के ब्रासलेट को ज्यादा देखते हैं। तो बोले हाँ देखो, सोच रहे होंगे। तो वो जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी तो है बंधुओं, लेकिन वो बेड़ी अपने आप नहीं कटती। उस बेड़ी को पुरुषार्थ के द्वारा काटा भी नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पुण्य की बेड़ी को हम घर के अंदर चतुर्भुज स्थान में रहकर के काट लेंगे, गलतफहमी में है। अरिहंत परमेष्टि की उस पवित्रतम पर्याय को प्राप्त करने तक पुण्य आपको साथ में हमेशा चाहिए। उसके बाद सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त करने के लिए जब आप कोई योगी योग निरोध करता है, तब वो पुण्य का परमाणु पीछे छूट करके और मात्र शुद्ध जीव सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जब तक तुम्हारा समोषण न लगे, जब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हें 64 रिद्धियां ना हो जाए, जब तक तुम्हारे कर्म दहन ना हो जाए, तब तक तुमको प्रत्येक पल पर किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुमको सिर्फ एक की आवश्यकता है, पुण्य की। और पुण्य कभी भी पाप की क्रियाओं से नहीं बढ़ता। उन पापियों के साथ भी यही हो रहा है। यहां हम पुण्य वर्धन में लगे हैं और वे पापी बड़े बड़े शहरों में लेकर के हुक्का पार्लर खोल रहे हैं। उनके माता पिता उनका समर्थन करते हैं, समाज समर्थन करती है उनका, और उनके घरों में चौका लगा करके लोग साधु को आहार दे देते हैं। साधु को बाद में पता चले तो फिर वो लोग झगड़ने तैयार होते हैं, गोली मारने, मरने, दंगा फसाद करने तैयार होते हैं, लेकिन पाप के कर्म छोड़ने तैयार नहीं होते बंधुओं। उनसे बोलो हुक्का बंद कर दो, नहीं। इस मामले में नागपुर का वो रूपाली करके एक शोरूम है, देवड़िया परिवार है, हुक्का बेचता था, 2.5 करोड़ का स्टॉक था। उससे बोला गुरुदेव ने सिर्फ एक बार, ये व्यसन है, नहीं बेचना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव अगले 25 दिन के अंदर ये पूरा माल साफ जीवन में कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, कभी नहीं बुलाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।